नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज भिवानी में पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। भारत की आज विश्व में अलग ही पहचान बनी है। देश ने अपने खोई हुई साख को फिर से हासिल किया है। केंद्र सरकार की तरह प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनहितकारी नीतियां लागू कर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। बिना खर्ची और बिना पर्ची तथा योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान करने से युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। भाजपा सरकार अपने संकल्प से सिद्धि के सिद्धांत को साकार कर रही है। चलो सही बता रहे होंगे, मैं वैसे बताऊं इतनी लंबी का मुझे तो बता दे बे। तो ज्ञान कितना था वो कोई जो बजाने वाले को टोक देते थे, ऐसे नहीं ऐसे बजा बजा रहा है, थोड़ा बजा रहा है। हाँ सर बिछाना थोड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में अब 33% आरक्षण भी हमारी महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को जो है वो मिलने जा रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण का वास्तव के अंदर उनको लीड करने का मौका जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर इस तरीके के फैसले लिए गए हैं जो महिलाओं को वास्तव में उनको सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। और 3 तलाक जैसी कुरीति जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनका 3 तलाक का समाप्त करके और उनके साथ न्याय करने का काम भी इसी सरकार के अंदर हुए है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है। पहले सरकारों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जो भी कहा वो करके दिखाने का काम किया है। 90 लाख सहायता समूह से जुड़ी 3 करोड़ लखपति दीदी, यानी उनको जो 1 लाख रुपए तक का सालाना आपने उससे जो कमा के लखपति दीदी बनाने का काम जो किया है, और आगे भी इसको लक्ष्य जो रखा गया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण के लिए और ज्यादा महिलाओं को आगे
इस तरीके की योजनाओं से जोड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। वो अपने पैरों पे खड़े होकर के दूसरे के ऊपर कोई आधारित ना रहे, पुरुषों के ऊपर अपने घर खर्च खुद तलाश के इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। मुद्रा योजना के तहत भी 35.38 करोड़ महिलाओं को 14.72 यानी लगभग 15.25 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो महिलाओं को दिया गया है। ये दिखाता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम इन 11 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर उठाया गया है। और सेना के अंदर भी, क्योंकि आज जो हमारी महिला हैं, हमारे भारत की महिलाओं का इतिहास गौरवमय इतिहास रहा है। झांसी की रानी की बात हम करें, अहिल्याबाई होलकर की जयंती जी हमने पिछले दिनों 300 जयंती मनाने का काम किया। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं और इसलिए अभी महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन देने का काम किया। सैनिक स्कूलों में एनडीए में प्रवेश भी हुआ और एलओसी पर भी पहली बार महिला बंदूकधारी हमारी तैनात करने का काम किया और उन्होंने जो देश की रक्षा के लिए ये भी पहली बार जो है वो हुआ है। अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है और सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव किया गया और जिसमें आज एम्स की संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। 8 नए आईआईएम, 7 नए आईआईटी और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। पीएम कौशल योजना के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है, जिससे वो अपना रोजगार कर सके, अपना रोजगार चला सके, किसी के ऊपर जो है वो निर्भर ना रहे। यानी नए रोजगार सृजन करने के लिए भी, युवाओं को स्किल करने के लिए भी अनेक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी जो अनेक कदम उठाए गए, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है गरीब कल्याण की, कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री किया जाता है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता उसके परिवार वालों को नहीं, बल्कि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम करते हैं। इससे भी आगे बढ़ करके हरियाणा सरकार में जो बीपीएल की आय सीमा जो है वो हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे देकर के 1,80,000 करें शुरू करें। आप इंट्रोडक्शन कराओगे क्या सारे बच्चों? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस वार्ता के लिए हमारे बीच में माननीय मंत्री जी रणबीर गंगवा जी हैं, जो मोदी जी के 11 साल के ऊपर संकल्प से सिद्धि की उनको प्रेस वार्ता करेंगे। हमारे साथ में विधायक घनश्याम सराफ जी हैं, कपूर वाल्मीकि जी हैं, हमारे संयोजक कार्यक्रम के शंकर जी हैं, संग्राम धानिया जी, मीना परमार जी, संदीप सोरान जी, सुंदर रत्री जी चेयरमैन हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर मेरी आवाज़ ऊँ सुन लग रही है सर ने, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता संकल्प से सिद्धि के लिए अपने विचार रखें। नमस्कार। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि आज की प्रेस वार्ता संकल्प सिद्धि के 11 साल, मोदी जी की सरकार के 11 साल हुए हैं और ये 11 साल भारत के लिए, भारत को बहुत ही आगे ले जाने वाले, भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाले, और मैं कहूँगा कि
ये 11 साल हर वर्ग के लिए योजनाएं लाने वाले और देश का गौरव पूरे विश्व स्तर पे बढ़ाने वाले ये 11 साल रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, यानी जो संकल्प हमने लिया, जो संकल्प जनता के बीच में लेकर के गए, उनको कहा कि हम ये करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम इन 11 सालों में हुआ है। जैसे आपको पता है कि इन 11 सालों के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया था कि हम अखंड भारत बनाने का काम करेंगे, धारा 370 हटाने का काम किया, और जो लोग ये कहते थे कि ये तो हट ही नहीं सकती, या अगर धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बह जाएगी, इस तरीके से हटाने का काम किया जैसे वो थी ही नहीं। इसी तरीके से चाहे भारत ने की नेतृत्व क्षमता पूरे विश्व ने देखने का काम किया, G20 का सम्मेलन यहाँ हुआ और उसका नेतृत्व करने का अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है, उसका झेलने का काम हमारा देश वर्षों से कर रहा था। और जब भी कोई आतंकवादी घटना होती थी